इन मैचों के पहले भी इसने अच्छे से अच्छे इनिंग खेली है और इसने जो बैटिंग अभी की है, जहां 50 रन थे 4 ओवर में, डायरेक्ट लेते हुए स्कोर 77। आपको 800 रुपए का इनाम आया। आज के दिन का तो मिल गया आपको। कुछ बता दें लोगों को कि बैटिंग कैसे करनी है। आपने जो अच्छा खेले, बहुत बढ़िया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगा खेलने के लिए। गफूर एक अकबर आउट हुआ, सब स्टार्ट में मैदान में हुए, फिर आपने जिम्मेदारी से खेलना पड़ा क्योंकि किसी को ही नहीं बैटिंग के लिए सबसे स्टार्ट में आउट हुए थे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया इनिंग। और अशकार की बल्लेबाजी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। चलो चलो तो ऐसे चलो कि निशा बन जाए, करो करो तो ऐसे। 78 रनों का टारगेट दिया है वनी वाईएमसीसी ने जशवेल के लिए। काफ़ी अच्छा मुकाबला होने की तवक्को यहाँ पर शाइकी ने जुई को। वनी टीम में 3 खिलाड़ी, 3 बंदे, एक अकबर, एक अशकार और एक मोहम्मद के जिसको बॉलिंग करनी है। ये 3 प्लेयर है वनी को संभाले हुए। आप इस मैच का रिजल्ट क्या देख रहे हैं? 77 आसान नहीं होगा क्योंकि मोहम्मद के भी बहुत खतरनाक गेंदबाज। बिल्कुल, अगर हमने देखा है कि गेंदबाजी लाइनअप हमने की देखी है कि जिस तरीके से उन्होंने 66 रनों के स्कोर पर बांगाओं को रुकाया था, बहुत अच्छा कंबाइन किया था। डिफेंड करना भी उनकी टीम चाहती है। बिल्कुल इनके अंदर युवा जोश है और युवा कहते ही उठेंगे जिसके वनी की पब्लिक बैठी हुई यहाँ पर आपके स्क्रीन पे ऊपर डायरेक्ट। युवा खिलाड़ी के लायक नहीं होता है, तो जरूर अपने जोश का भरपूर तरीके से होश के साथ फायदा उठाएंगे, हमको ऐसा नजर आएगा। लेकिन जितनी बल्लेबाजी हमने अच्छी देखी है वनी के पास, बिल्कुल उसी तरीके की बल्लेबाजी मौजूद है। तो एक कांटे की टक्कर जरूर दर्शकों बात ये भी न भूले आप कि जसवेल में मीरान भी है, वो भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, छोड़ेगा नहीं वो आखिर तक। वसीम है और मुनीफ है, फाइटर है सारे, वो भी खड़े हुए लाइन में, वो भी कांटे का मुकाबला करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी में। एक चीज आपको पूछूं, मसला के अगेंस्ट फाइनल में कौन, किस हद तक आपकी कितना परसेंटेज किस टीम को देंगे? यहाँ पर जिस तरह की बल्लेबाजी की है जसवेली की टीम ने, तो मैं अभी तक तो 50-50% दे सकता हूँ। दोनों के अहम मुकाबला है और इनके पास भी बेहतरीन बल्लेबाज है, उनके अंदर भी सलाहियत है और जिनके पास हौसले बुलंद होते। मैं बताना चाहूंगा कि मंजिल तो मुश्किल है, मंजिल तो मुश्किल है, रास्ता भी मुश्किल है, लेकिन देखना है क्योंकि इन खिलाड़ियों का हौसला भी तो बुलंद है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। इस मैच के बाद जो मैच होगा, रनर अप मैच 4 और 4 पोजीशन के लिए, আমি जाता था समर्थ के अगेंस्ट कौन रहेगा? जो इस मैच में जो टीम हारेगी वो 4 पोजीशन के लिए खेलेगी और मसला के साथ जो विनिंग टीम रहेगी वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। ए पद क्या सोडू नको पडलो चालेल। सेमीफाइनल और फाइनल देखने के शायकीन का हुजूम देखिए। शायकीन क्या चाहती है कि आखिरी गेंद तक मैच हो। यही हम लोग चाहते हैं कि मैच का मुकाबला जो हो आखिरी गेंद तक हो। 77 रन और विन के लिए 78। सर्कल के अंदर रहेगी फील्डर, एक ओवर है वो, और अब पावर प्ले का ओवर है ये। खाली 2 ही प्लेयर बाउंड्री सर्कल के बाहर रहेंगे। हमने देखा कि पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके की ओपनिंग बल्लेबाजी हमको देखते मिली जशवेल की तरफ से, तो शहबाज ओपनिंग पे आ रहे थे। यहाँ से स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की गई, प्लानिंग चेंज की गई, इसलिए कि बड़ा मैच है, बड़ा घमासान है, तो कुछ अलग करने की कोशिश है। देखना होगा अपनी टीम के लिए वसीम क्या भूमिका निभाते हैं। खुद कप्तान है, खुद लीडर है। लीडर वो होता है जो टीम की हार को जीत में तब्दील कर देता है, रास्ते में आने वाली बाधाओं को सफलता की सीढ़ी बनाता है, और यही नेतृत्व है और इससे बड़ी कोई लीडरशिप नहीं होती है। खुद कप्तान सबसे बड़ी भूमिका होनी को निभा रही है टीम के लिए। नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मुनीफ है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन दर्शकों को जरूर देखने मिलेगा लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड का। जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन चलता है हर गेंद पर फील्डिंग में परिवर्तन होता है। पहला ओवर सर्कल का ओवर लेकर जितने खिलाड़ी ग्राउंड से लगे हुए बिल्कुल बॉर्डर लाइन से वो थोड़े पीछे आ जाए ताकि कोई रिस्क न ले।
थोड़ा बाहर बैठे, ग्रीन पट्टे के बाहर बैठे कोशिश करे। पहले ऊपर समीर का भी के साथ एक शानदार गेंद की टपक खाने के बाद गति में थोड़ा सा स्लो रखने की कोशिश की थी, गति को बहुत ही शानदार फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चल रहा है। पहली गेंद के टप्पे की बात की जाए, सही जगह टप्पा रखने की कोशिश है, लाइन और लेन पर टप्पा रखने की कोशिश है, सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी चल रही है। ये अनुभवी गेंदबाज है, ओल्ड इज गोल्ड है। अनुभव वो चीज है, अनुभव वो कंघी है जो जिंदगी आपको तब देती है जब आप गंजे हो जाते हैं। फिर से एक बार शरण। उठाकर खेलने का प्रयत्न किया जाए, सीमा पार गेंद मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर से बड़ा प्रहार किया गया, 6 रन से अपना टीम का खाता खोला गया और ताबूत में कील टोक दी अपने नाम की भी। बहुत ही शानदार मुकाबला चलेगा, कांटे की टक्कर की सेमीफाइनल की आशाएं लगाई है दर्शकों को और बिल्कुल उसी तरीके हो भी सकता है। 50-50 का बैटल नजर आ रहा है, बड़ा खवासा नजर आ रहा है। अगली गेंद थी, बढ़िया गेंद, इस बार दादा गेंद पिछले नार में थी, उसे खोल दिया, पुल करके खेलने का प्रयास है, बैकवर्ड स्कोर के ऊपर से गेंद सीमा पार जाएगी, 4 रन देकर जाएगी और डबल फिगर में पहुंचाते हुए तीसरी गेंद पर अपनी टीम के स्कोर को बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने मिला है। स्लॉट डिलीवरी कराने की कोशिश चल रही है, कुछ समझाने के वहां से अगर बात की जाए गुलाब रसूल खुद विकेट कीपर है, उनके पास भी अनुभव है, उस सभी को समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके की गेंदबाजी करनी है। यहाँ से हम ग्रैंड फिनाले से बस एक कदम दूर है, हमारी यहाँ की छोटी गलती हमको पूरे मुकाबले से बाहर कर देगी, पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। बाकी जो दोनों टीमों ने बहुत ही संघर्ष करके ऊपर आए गए, बहुत ही शानदार मुकाबले इन्होंने जीते गए, अपने अपने 50-50 के बैटल से आगे निकलकर संघर्ष पे संघर्ष करके प्लेऑफ में जगह बनाई है। आखिरी 4 में तो जगह बनाई है, लेकिन आखिरी 2 में ग्रैंड फिनाले में कौन जमा बनाएगा, किसकी शाम बनेगी, मसला के सामने कौन भिड़ेगा, ये आने वाले समय पता चलेगा। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है, 3 गेंदों का खेल हो चुका है, 10 रन स्कोर बोर्ड पर लगेंगे। समीर के पासी के सीपे पर है, पहला ओवर प्रगति पर है, सर्कल का ओवर, पावर प्ले का ओवर, ये पटकी भी गेंद से खेलना चाहते थे, सही नसीहत दी गई, छोटी गेंद है, ट्रैवल करती हुई गेंद सीधा मिड कवर के क्षेत्र के ऊपर से सीधा 4 रन के लिए, पहले बड़ा था फिर चढ़ा था। बहुत ही शानदार गेंद सीमा पर आएगी, 4 रन देकर जाएगी, 4 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंची है 14 रन पर। 4 गेंदों का खेल हो चुका, शुरुआत बिल्कुल धमाकेदार की है, दमदार की है और बता दिया है कि हम पे भी वो क्षमता है कि हम भी ग्रैंड फिनाले में जगह बना सकते हैं। बिल्कुल अगर बात की जाए जसवेली की तो श्रीवर्धन तालुके की एक बड़ी टीम मानी जाती है, हुक्मी इनकी टीम में भी खेलते हैं। तो यहाँ पर वसीम को जिन आशाओं के साथ भेजा था, खुद कप्तान थे टीम के लिए, अगर बात की जाए तो टीम की कर्णधार है, तो यहाँ से सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो शुरुआत शुरू अपनी टीम को अच्छी दी है, अगली गेंद समीर की बढ़िया गेंद थी, अगर बात की जाए तो बुलेट डिलीवरी कराने की कोशिश थी, तो अलॉन्ड कर पर जल्दी चाहते हुए बार में फील्डिंग का फायदा मिलेगा, आगे सीमा पार जाएगी, 4 रन देकर जाएगी। छोटी छोटी गलती बीच मैदान से आपको बाहर कर सकती है, एक रन आपके लिए यहाँ से कीमती है। मिस फील्डिंग का खमियाजा आपको आखिरी ओवर में, निर्णायक ओवर में पता चलेगा किस तरीके से आपको महंगा पड़ता है। हमने से पहले मुकाबले में देखा है कि छोटी छोटी गलती कैसे कैसे टीमें बाहर जाती है, टूर्नामेंट से बाहर निकलती है। इस 4 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंचेगी 18 रनों पर, 5 गेंदों का खेल हो चुका है, शुरुआत धमाकेदार हुई है, बहुत ही दमदार की है, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों का सामना किया है, 18 रन बना करके देंगे। सभी गेंदबाजी में थोड़े से चतुराई दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अगर बात की जाए तो पहले 2 जिस तरह से उन्होंने अपने ग्रुप के मैचेस खेले थे, बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 3 टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे नहीं थे, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयत्न था, बल्ला 18 रन, एक ओवर के समाप्ति पर 18 रन हो चुके हैं एक ओवर की समाप्ति के बाद, पहले ओवर की समाप्ति के जसवेल के। अभी 4 गेंदों का खेल बाकी है और 50 रनों की जरूरत, 24 गेंदे 50 रन। बहुत ही अच्छा स्कोर बना पहले ओवर में 18 रन, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं अभी भी बोलता हूँ शायद उनको 15 साढ़े 15 का औसत चाहिए जसवीर को, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ 60% मैच अभी भी वनी के फेवर में। क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक कि आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाए। कहा तो पहले ओवर में 78 रन के हदफ का पीछा करते हुए 18 रन बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन गुलाम, बल्लेबाजी करते हुए। गुलाम मंगती टेप धरून बस, टेप धरून। पहले ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी की वसीम ने और 6 गेंदों में 18 रन बनाए और जिस टारगेट जिनको उनको जो बड़ा टारगेट मिला, बड़ा हदफ मिला है, उस टारगेट का बेहतरीन पीछा करते हुए अपने इरादों को साफ जाहिर कर दिया। अब दूसरी ओवर लेकर वनी की जानिब से गेंदबाज गेंद करेंगे वनी को, जो बेहतरीन बल्लेबाज जब शॉट खेलते बड़े खूबसूरत लगते हैं,
इनके खूबसूरत शॉट देखकर शायकीन के दिल महसूस होते हैं। इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है और अपने टीम के लिए करामत साबित हुए हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि फाइनल में कौन लड़ेगा। मसला के साथ दो टीमें सेमीफाइनल में फाइनल के लिए लड़ते हुए जद्दोजहद करते हुए और अपने टैलेंट का मुजाहिरा करते हुए और जिसमें शायकीन को भी लुत्फ अंदोज कराते हुए इस इलाके का देश का रनअप देखो, कहाँ बहुत लंबा रन देते हैं और किस हिसाब से बॉलिंग करते हैं। इस बीच दौरा चुके राइटा मोड़ दोगे बेहतरीन गेंद गिरने के बाद अंदर आती हुई और एक रन वहां पर हासिल किया मुनीब ने। अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा 19 रन। वाकई गेंद देखो, ऑफ स्टंप के बाहर गिरी, कितनी अंदर आई, बैट्समैन मजबूर हुए उसको डिफाई स्ट्रोक खेलने को, कितनी गेंद टर्न हो गई। यकीनन मिडल से लेग पे आए, पांव के बीचों बीच उनके आई, बहुत मुताबिक तरीके से खेला बल्लेबाज ने। गेंद को हवा में लहराते हुए और लहराती हुई गेंद बल्लेबाजों को मुश्किलात में डालती हुई यही एक बराबर गया गेंद और बल्ले के बीच बिल्ली और चूहे का खेल देखने मुकाबला, कांटे की टक्कर, जो खेले जो लड़ेगा 23 बॉल 49 रन, 23 बॉल और 49 रन। जसप्रीत के अंदर बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जो खेल रहे दोनों, मीरान है पीछे, वसीम मुनीब बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं, बड़े खतरनाक। लेकिन मोहम्मद कैफ की बॉलिंग को उनको फेस करना है। जिस हिसाब से पहली गेंद डाली उन्होंने, बहुत टाइडी गेंद डाली थी। इस बीच एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाज की गेंद की थी पहली गेंद, इस बार दूसरी गेंद बाहर गिरा, गेंद बॉलिंग की तरफ जाती हुई उसका पीछा करते हुए खिलाड़ी, लेकिन गेंद बॉलर पार कर गई 4 रन। सलमान सरकोट की जानिब से इनाम आया वनी की टीम को। अगर वनी की टीम जीतती है तो सलमान सरकोट की जानिब से 5,000 रुपए का इनाम, और अगर कैफ मुनीब का विकेट लेते हैं क्योंकि अहम विकेट है तो सलमान सरकोट की जानिब से 1,000 रुपए का इनाम। कोई कंट्रोल मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर टीम फील्डिंग सजाने का। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ये बहुत मुश्किल है। अगर वहाँ पे अजहर अशकार वहाँ पर रहते तो एक कैच आउट था वहाँ पे, लेकिन उधर किसी ने फील्डिंग बदली कर दिया, यहाँ से उसको इधर आना पड़ा। ये सही नहीं होता है डिसीजन। हम कप्तान को चाहिए कि पूरी फील्ड पे नजर डाले। जोर से चिल्लाते हुए और दाद देते हुए यकीनन आज उनका दिन है। It's a big tournament here and this is your day. You just enjoy your day. इस बीच 23 रन दौड़ा चुके मोहम्मद कैफ ने अंपायर को पार किया। Well, boy. बेहतरीन गेंद गिरने के बाद और ऊंची उठते हुए बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा के जैसे गेंद डॉट जाती है प्रेशर अब बल्लेबाजी करने वाली टीम पर, क्योंकि बड़ा स्कोर है, बड़ा हदफ है कि जैसे गेंद खाली जाएगी डॉट जाएगी, दबाव यकीन करने वाली टीम पर आएगा। मियो फील्डिंग लाया। 23 रन हर वक्त हर ओवर में 15-16 रन कभी नहीं आते, एक हाथ दूसरे ओवर में आते हैं। कभी न कभी जब 1-2 विकेट मिस होती है तो वाकई प्रेशर आता है बल्लेबाज पे। यकीनन इस होनहार गेंदबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा कमबैक किया एक बार फिर, उनके हौसले बुलंद, ऊंचा खेले, क्या जोड़ने का कदम उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे, लेकिन गेंद धोनी की तरफ जाती हुई अच्छी फील्डिंग और सही फील्डिंग वहां पर लगाई है। क्योंकि जानते हैं इधर अशकार ने काफी ए मैं हूँ इधर। यकीनन जो कहा था, दो चीजों में से एक तो दरमियान डीप चाहिए, एक तो फाइनल डीप चाहिए। दोनों सर्कल के अंदर रहना मुश्किल होगा, दो में से एक डीप होना ही होना। गुड अशकार, गुड अशकार। टीमों ने अपनी जान झोंक दी, जान के इस मैच की अहमियत क्या है। एक अहम मुकाबला, कांटे की टक्कर, जो जीतेगा वो फाइनल में खेलेगा इस बेहतरीन टूर्नामेंट की फाइनल में। इट्स अ बिग इवेंट एंड बिग इवेंट नेवर कम्स एन एंड, इट टेल अस, इट मेक्स अस वेट एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। इस बीच मोहम्मद कैफ एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 24 रन।
78 रन के हदफ का पीछा करते हुए और यहाँ पर देखते हैं फील्डिंग में तब्दीली करते हुए मुनीब है स्ट्राइक पर। अब यहाँ मुनीब को कुछ करना होगा अपने टीम के लिए, अगर जीताना है तो मुनीब को अपने आक्रमण का यहाँ पर आक्रमक की बल्लेबाजी करनी होगी, जारहाना बल्लेबाजी करनी होगी, अपने टीम के लिए कारआमद के इनिंग्स खेलनी होगी। उनके अंदर वो सलाहियतें कूट कूट कर भरी हुई। इस बीच दौड़ना चुके मोहम्मद कैफ ने अंपायर को पार किया, ऊंचा खेलेंगे गेंद बॉलिंग की तरफ जाती हुई, लेकिन सीधा फील्डर के पास। जब तक के फील्डर आते गेंद को फील्ड करते हैं, उनका खतरा, लेकिन जब तक के थ्रो आता दोनों खिलाड़ियों ने 2 रन हासिल किए। इन दोनों के साथ स्कोर पहुंचा 36 रन। दूसरा ओवर जारी, जीतने के लिए 88 रन की जरूरत। दूसरे शतक चालू आहे 78 धावांचे मोठ्या आव्हानाचा पाठलाग करताना सरपणाखाली सापडला तो जसवलीचा संघ। एक रंगतदार सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे। प्रेक्षकांनी खूप गर्दी केली आहे, प्रेक्षक आनंद लुटताना दिसत आहे। टाळ्याच्या कडकडाट हा सामना चालू आहे। कोण जिंकेल, कोण बाजी मारेल, हा येणारी वेळ आपल्याला सांगेल। पुन्हा एकदा कैफ अतिशय सुंदर गोलंदाजी प्रदर्शन करताना द्विचक्र क्रिकेट मैदानावर पुन्हा एकदा गोलंदाजी करणार तो मुनीबला अतिशय सुरेख चेंडू पहिल्यांदा आणखी बाहेर जातोय, पण अलीमने त्या सुरेख घोषित केली। सुरेख धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होते ती 27। अतिशय अतिटकीचा सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे। सामना अंतिम टप्प्यात प्रवेश केला स्पर्धा आहे। दोन्ही संघ अतिशय झुलताना दिसत आहे। प्रतिस्पर्धा संघ ही अतिशय सुरेख गोलंदाजी करताना पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्याचं मुनीबला अतिशय आक्रमक पवित्रा घेतला तर चेंडू जातोय सीमारेषेकडे, एकच धाव घेणार। अतिशय सुरेख हे रक्षण करताना दिसत आहे पुराचे संघ, वणीचा संघ। 28 धावा झाल्यात। 2 ओवर्स के इख्तिताम के बाद 28 रन 28 जो 14 रन का ही एवरेज है हर ओवर में मौलाना। हर ओवर में 14 ही तकरीबन 14-15 ऐसे ही चाहिए। तो जिस हिसाब से जारी है जसप्रीत, अगर एक ओवर में 20-25 मारेंगे तो यकीनन मैच में गिरफ्त पाएंगे। लेकिन अगर एक ओवर में 7-8 रन आते किसी ओवर में तो जसप्रीत फंसेगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए 18 गेंदों का खेल बचा है, 50 रन की दरकार है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है 28 रन स्कोर पर लग चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, लेकिन कोई खिलाड़ी अभी भी डगआउट पे नहीं आया है। दोनों खिलाड़ी सलामती के साथ इन्फॉर्म भी चल रहे। इंस्टेड बल्लेबाज बीच मैदान पर विकेट पर टिके हुए हैं। ये सबसे खतरे की घंटी है वनी के लिए। तो अकबर बॉलिंग करेंगे। अकबर अगर बात की जाए तो तीसरा ओवर लेके अकबर आखिरी ओवर में 20 से 22 थोड़ा इस तेज हो सकते हैं। तो एक मुकाबले का वनी वाइन्स की टीम में अकबर का ओवर थोड़ा सा 2 मैचों में वीक हो गया था, वीक पड़ा था वो बॉलिंग के लिए। लेकिन देखते हैं, हर दिन अलग होता है, हर वक्त अलग होता है। सऊदी फ्रेंड्स तमाम से एक मैसेज आया है कि अगर वनी टीम सेमीफाइनल जीतती है तो 1000 का के लिए इनामात बहुत लग रहे हैं। अगर बात क्योंकि उनको पता है कि सब इनामात लगाने वालों को कि वो आज एक चैंपियंस के सामने खेलेंगे। मैं आपको बता दें चलूं कि जसोली की जो टीम खेल रही है ये श्रीवर्धन तालुके की चैंपियन टीम मानी जाती है। वो चैंपियनों के सामने खेलेंगे तो चैंपियनों का खेल जरूर देखने मिलेगा। अकबर के पार पड़ गए। अगर बात की जाए तो रन बीच मैदान से गेंद अपने हाथ में लिया है, राइट आर्म ऊपर से विकेट गेंदबाजी करेंगे। मुनीब जैसा बीच मैदान से एक बड़ा खिलाड़ी उनके सामने सामना करता हुआ बढ़िया कैच होने का खतरा है। खिलाड़ी जिनके नीचे मौजूद है, टूटा गए और बड़ा सट्टा टूटा गए। बड़ी मछली को हमने मौका दिया गया। बीच मैदान से अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर सही जज करते हैं तो आसान सा कैच हो सकता था, लेकिन यहाँ से ये खतरे की घंटी है वनी के लिए। इसलिए कि मुनीब को आपने भाग्यशाली बना गए, ये आपके लिए जरूर खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए कि मुनीब का गेम, आप मुनीब यहाँ पे किसी परिचय के मोहताज नहीं गए। मुनीब का गेम सब जानते हैं कि किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। मैदान के चारों तरफ चौके छक्के बटौते में की क्षमता वो रखते हैं। फिर से अगर बात की जाए तो गेंदबाजी पे पहली गेंद पर मौका जरूर बनाया था, थोड़ी सी गेंद आगे रखने की कोशिश की थी, गति में थोड़ा सा परिवर्तन था। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, मौके पे मौका जरूर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली रहेंगे बल्लेबाज। टप ओवर तो लेकिन समझ नहीं पाए। जब तक गेंद को समझते सीधा विकेट कीपर स्थान में पहुंची गए। कोई छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहते थे। बड़ी 2 गेंदें पड़ी। सोच अगर बात की जाए तो 2 ही रन आएंगे। 30 रन स्कोर
अभी भी मुकाबला दोनों चुप में है। 16 गेंदों का खेल बचा है, 48 रनों की जरूरत है। यहाँ से बल्लेबाज 16 गेंदे 48 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के शौक से बात करता चलो तो गेंदबाजी ज्यादा से ज्यादा 90% आपको आगे करने की जरूरत है। आउट, कैच आउट। बीच मैदान से अपना विकेट गंवाकर मैदान के बाहर आगे छोटी गेंद करने का रिस्क उठाया था। इतिहास वही करते गए जो रिस्क उठाते गए, जो रिस्क नहीं उठाते वो कुछ नहीं कर पाते गए। आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो रिस्क जरूर लेना होगा। छोटी गेंद की रिस्क ली थी, इस बार कामयाब है। उतना ही सुंदर कैच हमको बैकवर्ड स्कोर लेकर मिड विकेट के क्षेत्र में मोहम्मद कैफ के द्वारा देखने मिला है। तो फील्डिंग भी अच्छी चल रही है। अब मुकाबला दोनों चुन में रहेगा। वन डाउन पे बल्लेबाजी करने के लिए मीरान जैसा एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हुक्मियत का जो पूरी तरीके से पासे को पलटने की क्षमता रखता है, वो बीच मैदान पे विकेट पर जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ से पूरे मैच की स्ट्रेटेजी दिमाग में सजाए हुए मुनीब से आशाएं जरूर जगी थी, लेकिन अपने टीम की आशाओं पर खड़े उतरते नजर नहीं आएंगे। वसीम ने पहली ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की थी, वही वसीम अभी देखना होगा तीसरा ओवर प्रगति पर है। अनपर की गेंदबाजी की बात करता चलो, 3 गेंदें फेंकी है, केवल 2 रन खर्च किए गए और एक बड़ा विकेट हासिल किया गया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देते हुए अकबर गेंदबाजी करेंगे। एक अच्छा स्कोर जरूर बनाया था वनी की टीम ने। आखिरी ओवर में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हुई थी, 27 रन बनाए थे। अंपायर मैच को जल्दी भी शुरू करें। ए काय सगळी करता फिरली तुमला तो और इसके बाद 2 मैचेस होने प्लीज, ए फौज मैचेस जल्दी स्टार्ट करें प्लीज, क्योंकि इसके बाद अब 2 मैचेस है। अंपायर गेंदबाजी के जिम्मे पर आएंगे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी फेंक रहे हैं। सबीर के अनुभव की बात करता चलूं कि मैंने कहा था अनुभव वो कंघी है जो जिंदगी आपको तब देती है जब आप गंजे हो जाते हैं। जौहरी कोई असली हीरे की परख होती है। सही जगह पे हम अकबर को लाया है। बढ़िया गेंद स्लॉट में थी, भीड़ में लगे उसे धक्का कहते हैं और इस तरीके के शॉट को छक्का कहते हैं। इस चरण की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनेगी। रन संख्या पहुंचती हुई यहाँ से 36 रन, 36 रन स्कोर बोर्ड पर लिख चुके हैं। क्षमता जरूर आई। अगर बात की जाए तो इस छक्के से उम्मीद की किरण जरूर जागी है। अभी तक अगर बात की जाए तो जसवेली के डगआउट पे बिल्कुल मेरे बाएं तरफ बैठे गए, डगआउट पे पूरी तरीके से सन्नाटा था, लेकिन ये छक्का आने के बाद जरूर खलबली बची है। फिर से एक बार देखता था कांटे की टक्कर से भी कड़ा संघर्ष भी पैदा से बड़ा कमाता। ये बड़ी आगे से चौड़ा करके लेगा प्रयत्न था, टाइल लेके आगे को थोड़ा थ्रो में करेगा और आउट। एक और खिलाड़ी बीच मैदान से बाहर। क्या गेंदबाजी चल रही है। मैच खेलने की संपर्क में गेंदबाजी को हाथ लगा गया। वसीम की विकेट की पतन तीसरी ओवर में होती हुई 36 रन के स्कोर पर सलामी की जोड़ी बीच मैदान से डगआउट पे गए। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मुकाबले में पूरी तरीके से बदलाव लाया गया। वसीम 29 वेल प्लेड। शाकिन तालियां बजा वसीम के लिए। 29 बहुत अच्छा खेले। मैच मौलाना अभी भी दोनों तरफ, फिर भी 60% अभी भी वनी। बिल्कुल बिल्कुल मेहरान अभी तक विकेट पर खड़े गए। मैं बताना चलूं कि ये वही बल्लेबाज है जिसने पहले ही मुकाबले में करंज गोल के सामने एक शानदार परफॉर्मेंस किया था। वही मेहरान से बड़ी आशाएं टीम ने लगाई है। जब तक वो विकेट पर खड़े गए, शहबाज भी अच्छे बल्लेबाज है, वो भी छक्के चौके लगाने की क्षमता रखते हैं। तो जब तक ये दोनों विकेट पर खड़े गए कुछ करना नहीं जा सकता है। अभी भी एक गेंद आधा बाकी है। तीसरी ओवर एक सफलतापूर्वक ओवर डालते हुए बहुत ही शानदार ओवर फेंका इसने कोटे से। केवल 8 रन खर्च किए गए और 2 इनफॉर्म बल्लेबाज को, दुआदार बल्लेबाजों को बीच मैदान से डगआउट की जगह बताई है। फिर से एक बार देखता होगा राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अकबर गेंदबाजी लेकर देखता होगा अपाची बगल से ये फुल लेंथ डिलीवरी की गेंद थी, गेंद अडार में थी, स्लॉट में थी, चले देखा जाएगी आसमान छूता शॉट। क्या शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक गेंद अगर बात की जाए तो बल्लेबाजी की तरफ से, तो एक गेंद गेंदबाजी की तरफ से गए। कभी धूप है तो कभी साया है, यही तो इस खेल की माया है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है। शाम किसी की बने, जुई वालों की शाम जरूर बनी है। मौलाना अभी भी 2 ओवर्स में 35। आहिस्ता 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 जसवेल मैच की तरफ, लेकिन 2 ओवर में 35 और शायकीन काफी लुत्फ उठा रहे। देखो लग रहा जैसे इंग्लैंड के ग्राउंड में 12 गेंदे 35 रनों की जरूरत। 12 गेंदों में क्या वनी ये मैच जीत जाएगी? क्या दशवेल मैच जीत जाएगी? वनी की गेंदबाजों में 2 गेंदबाज
कैफ की गेंदे बाकी है 6 गेंदे, और 6 गेंदे आफ्ताब के बाकी है। क्या होता है देखेंगे। 36 रनों से लेकिन इस दरकार वक्त है। 12 गेंदे हैं 36 रन। रिकॉर्ड रेट की बात करता चलो प्रति ओवर 18 रन 36 रन, 12 गेंदे 36 रन, 18 रन चाहिए प्रति ओवर, पर ओवर 18 रनों की ज़रूरत। आफ्ताब और कैफ बॉलिंग करेंगे अभी। विराट की किस तरीके की बल्लेबाजी शायद आफ्ताब को लास्ट में रखा है। करेंगे विराट, तो ज्यादा से ज्यादा गेंदें उन्हें खेलने की जरूरत है। यहाँ से मोहम्मद कैफ जो टीम की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा है गेंदबाजी का, उसे लाया जा रहा है। सबसे बड़ा चेहरा है गेंदबाजी का। इस टूर्नामेंट में अगर कहा जाए तो सबसे अच्छी गेंदबाजी अगर लाइन और लेग से फेंकी है तो समर्थ महार, अनिकेत समर्थ महार अपनी टीम को तैयार रखे, क्योंकि इस मैच के बाद फौरन मैच होगा थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज के लिए। अनिकेत समर्थ अपनी टीम को तैयार रखे। अरे फौज कैसा वाटते? हाँ ये मैंने अपने मैच के लिए कार रखी हुई है। काफी मैच ये कार सख्त मैच वो 2021 मिनी के लिए और दशवेल के लिए ये मैच करो और मरो की स्थिति में आके पहुंचा है। 2 गेंदों में 36 रनों की जरूरत, 12 गेंदे। आफ्ताब का एक ओवर बाकी है और कैफ बॉलिंग अभी करेंगे। वनी के नंबर 1 और नंबर 2 गेंदबाज बाकी है, बॉलिंग करेंगे। उनके हाथों में बागडोर। 1 नंबर के बॉलर मोहम्मद कैफ और 2 नंबर के बॉलर आफ्ताब, इन दोनों के हाथों में मैच का रुख। और सामने है दशवेल के जहाना बल्लेबाज। काफ़ी बल्लेबाज लाइन उनकी है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग है वनी के पास। तो स्टिक के साथ स्टार्ट। मुकाबला दोनों जोड़ देंगे। वीरान के कांधे पे जिम्मा गए, रन लेना चाहते थे, अब शहबाज वीरान स्ट्राइक लेना चाह रहे हैं। गेंदबाजी के जिम्मे पर बहुत ही शानदार गेंदबाज है, युवा जोश है, नौजवानी क्या जिसके अंदर जोश न हो तो अपनी नौजवानी का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक लाइन और लेग से गेंदबाजी करने की कोशिश है। अगर बात की जाए इस गेंद की तो थोड़ा सा आगे फेंकने की कोशिश की थी, फुल टॉस ले रही थी, फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से फायदा उठाना चाहिए वो उठा नहीं पाए थे। गेंद मिलता रहा था, लेकिन 22 के रूप में एक रन जरूर मिला। स्ट्राइक पर वीरान जैसा एक हुक्मी एक पासा पलटने वाला खिलाड़ी बीच मैदान से ऊपर खेल रहा है। टिकटॉक की तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद करेंगे मोहम्मद कैफ। इस बार वीरान के लिए ये बच्चे भी गेंद अरे कैच, बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच। यार कैच अगर कैमरा में आती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं फोटो नहीं कर रहा था ना दूसरे कैमरे से। ओहो, वेल अस्कार, वेल अस्कार, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ी अस्कार ने। वेल अस्कार, वेल। बल्ले का ऊपरी किनारा यार, गेंद सीधा फील्डर के हाथों में गई है और बहुत ही शानदार मुकाबला दर्शकों को देखने मिलता हुआ। अभी भी मुकाबला दोनों टीम में है। तो अगर बात की जाए 10 गेंदों का खेल बचा है, 35 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदे है, 35 रन है। यहाँ से मेरे दोस्त हल्ला बोला होगा, अगर ग्रैंड फिनाले में जगह बना ली है तो हल्ले पे हल्ला जरूर बोलना होगा। फिर से एक बार देखता था, ये गलत है, 4 रन मिलेंगे और 4 रन की छक्का है। 7 रन मिलेंगे। में बदलाव है, क्या मुकाबला चल रहा है, एक तेरी कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर, कभी इसके दर गए तो कभी उसके दर गए। मुकाबला कहीं पर खराब गेंद डाली मोहम्मद कैफ जैसे गेंदबाज ने। 7 रन दिए, मैच फिर एक बार दोनों टीम में 50-50। 50 रन अपना अर्धशतक पूरा किया गया। शहबाज ने आशाएं जरूर जगाई है। खराब गेंदबाजी अगर बात की जाए, अच्छी लाइन में लेते गेंदबाजी कर रहे थे, इस बार खराब गेंद की, सही नतीजा दी, बहुत ही फायदा उठाया गया। कहानी में बदलाव है, अब 10 गेंद 28 रन, फ्री हिट रहेगी। 28 फीड है, कंटिन्यू है।
10 गेंदे 50 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 10 गेंदों का खेल बचा गया, 28 रनों की आवश्यकता है। 10 गेंदे 28 रन। चले गए बॉलिंग बार पर अंपायर अपनी टीम की तरफ से चौथी ओवर का मोर्चा लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद खेल दिया गया, जरूर है कि कैच अगर पकड़ते भी है तो वापस ले सकते हैं। इस बार कैच छूटा जरूर है लेकिन 2 रन कर जाएंगे। कैच का फायदा भी नहीं था, यहाँ से 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रन के साथ ऐसे टीम की रन संख्या पहुंची 52 रनों पर। अब 9 गेंद गए, 26 रनों की जरूरत है। मुकाबला अब भी 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। अभी के अंदर भी वो क्षमता है कि मैच का पासा पलट सकते हैं और यहाँ से अपनी टीम के लिए कुछ कर निकाला होगा। रोजाना आपके लिए वसीम, मुनीब और मीरान नहीं खेलेंगे, आपके लिए हीरो बनने का मौका जरूर है। हीरो बन के दिखाना होगा। मोहम्मद के जिसकी तारीफ की जाए कब बहुत ही शानदार गेंदबाजी की गई, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में की गई। ये ओवर सबसे महत्वपूर्ण ओवर है, सेमीफाइनल का सबसे बड़ा ओवर था। फिर से बात करूंगा, बढ़िया कहानी में पूरी तरीके से बदलाव था। 58 रन स्कोर पर लग चुके हैं, 58 रन, 28 रन की जरूरत है। 20 रनों की जरूरत, 18 रन, कितने गेंद आने बाकी है? 8 गेंदों में 20 रन। अली अल्ताफ जादव की तरफ से 100 रुपए का इनाम शहबाज के लिए। मोहम्मद के को सही नसीहत, 8 गेंदों में 20 रन बस। काफी हुजूम यहाँ शायकीन का मैच देखने के लिए सेमीफाइनल मुकाबले में पूरी तरीके से कहानी में बदलाव आया गया। अनुभव बांटते हुए नजर आ रहे हैं। बीच मैदान से ओल्ड इज गोल्ड खिलाड़ी समीर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुकाबला हमारी झोली में था, आप कुछ गलती न कर दीजिएगा। यहाँ से हम फाइनल के ग्रैंड फिनाले के बस एक कदम दूर है। अगर बात की जाए तो बनी को अब विकेट की जरूरत है और यहाँ से अगर दशवई की बात करें तो यहाँ से उनको सिंगल डबल से भी चल सकता है और वो यहाँ से गेंद को रडार में स्लॉट में जब आएगी तो सीमा पार लगाने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार देखो, क्या मुकाबला चल रहा है। पैसा वसूल है जो बल्लेबाज अल्लाह बोल रहा था, शॉट खेलने की चक्कर में लेग स्टिक को लेते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाज अज्जू ये भी काफी अच्छे छक्के लगाते हैं। मौलाना 7 गेंदों 20 रनों की जरूरत है। अभी भी 65% मैच वली के फेवर में, 65% मैच वली के 5 चौके 4 7 गेंदों में 7 गेंदों। शानदार मुकाबला जरूर देखने मिलता हुआ दर्शकों को। मोहम्मद कैफ को दिलासा दिया जा रहा है, उनके कॉन्फिडेंस को हाई कराने की वो कोशिश की जा रही है। आपको रिस्क लेना होगा, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत ही शानदार डिलीवरी की थी, वापसी जरूर की थी। शहबाज को बीच मैदान से चलता किया, क्लीन बोल्ड किए थे, कटविल के साथ बीच मैदान से उनको पार कर दिया था। शहबाज जरा कमेंट्री बॉक्स में है, आपके लिए इनाम आएंगे। शहबाज बल्लेबाज अज्जू गए, यहाँ पर देखता हूँ फिनिशर के रूप में दशमेल ने अज्जू को भेजा गया। दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज है, इसलिए क्या 50-50 का बैटल है। लेकिन मैं बताते चलूं अभी नामी बंदा अभी भी विकेट पर डटा हुआ है। गेंदबाजी के जोर पर यहाँ पर मोहम्मद कैफ जो पूरे टूर्नामेंट का हीरो माना गया है वो यहाँ से गेंदबाजी कर रहा है। राइट अबू वक्त में गेंद करेंगे मोहम्मद की जो बढ़िया गेंदबाजी चल रही है, जो 3 लाइन और लेंथ गेंद की थी, टप्पा खाने के बाद बिजली की रफ्तार से गेंद से विकेट कीपर के दस्ताना में पहुंची गए। ये गेंद 20 रनों की आवश्यकता है। और एक बात तो है, उसमें मोहम्मद कैफ ने इतना बार खेला फिर भी उसने कमबैक किया मैच में। हमने देखा था जो क्वार्टर फाइनल वली ने खेला था उसमें भी मानगांव को 6 गेंदों में 20 ही रनों की जरूरत थी और उसके बाद अकबर ने 2 राइट फेंके थे और फिर 6 में 18 आने के बाद दोनों 2 छक्के लगे थे। तो बिल्कुल उसी तरीके का मुकाबला है और उधर भी 3 से 4 खिलाड़ी बीच मैदान से डगआउट में थे। भरत 5वें 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए गए थे। तो मुकाबला बिल्कुल 50-50 वाला है। बिल्कुल जबरदस्त देखा था। आखिरी ओवर लेकर टीम की तरफ से गेंदबाज आगे आफ्ताब के सर पे आखिरी ओवर का जिम्मा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण ओवर, निर्णायक ओवर के
जिम्मेदारी आफ्ताब के सर पर है। गफूर समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके की गेंदबाजी करने के। वसीम को सब समझाने के लिए विकेट पर कह के अभी क्या स्ट्राइक रहेगा। 6 गेंदों का खेल है, 20 रन की दरकार है। 6 गेंदे 20 रन, मुकाबला दोनों चोट पे गए। 2 बड़े स्ट्रोक्स आपको ग्रैंड फाइनल में जगह बनाएंगे। 2 अच्छी गेंदे वनी को बीच मैदान से ग्रैंड फाइनल में पहुंचाएंगे। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। कैमरा के नीचे जो शायकीन बैठे समझ में नहीं आ रहा कि किसके फेवर में। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसके फेवर में। विकेट पे भी शोर, छक्के पे भी शोर, इसका मतलब कि वो गेम का मजा ले रहे हैं। यस फिर से एक बार देखता होगा राइट टाइम ओवर द विकेट गेट करेंगे आफ्ताब के पास के दिन पर। अब ये गेट के नीचे खेलना चाहते थे, उठा कर खेलने का प्रयत्न किया। गेट के नीचे था वहां अच्छा शॉट किया गेट को। एक रन से चुराया गया, दूसरे को कौन बना देखता होगा खराब तरह किया जाता है। 2 रन से चुराई से पूरे किया गया। अब 5 गेंदे गए, 18 की आवश्यकता है। मुकाबला धीरे धीरे अपने ढूंढने के करीब जा रहा है। किसकी झोली में जाएगा, कौन ग्रैंड फाइनल में जगह बनाएगा। 2 अच्छे शॉट जसवेली को ग्रैंड फाइनल पहुंचाएंगे। 2 अच्छी गेंदें वनी को ग्रैंड फाइनल पहुंचाएंगी। तो मुकाबला किसकी तरफ जाएगा ये आने वाले से पता चलेगा। बीच से उम्मीदें जरूर है, देखता होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते गए। गेंदबाजी तो फील्डिंग के लिए अच्छी कर लेते गए। अब बल्ला उनके हाथ में गए, हल्ला बोलने की जरूरत है टीम के लिए। फिर से एक बार देखता होगा गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। आफ्ताब की ये गेंद अभी के लिए देखता होगा बाबू गलती कर लगे थे, 5 आने से 9 करार दे, गलती कर रहे हैं। आखिरी ओवर में एक साथ में माफी नहीं मिलेगी। 2 रन मिलेंगे यहाँ से। अब 5 गेंदे 16 रन का जरूर बचा। फ्री कंटिन्यू रहेगी। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो दूसरा फ्री नजर आ रहा है इस इनिंग से। गलती कर रहे हैं, दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी चल रही है। 5 गेंदे फहद अरे समझो, परेशान लाई तो समझो। गुलाम गलत गेंदे भी जरूर ए गुलाम अरे समझो, पूरा परेशान होने को। 50-50 वाला बैटल बीच मैदान से चल रहा है। कट्टी की टक्कर है, बहुत ही शानदार मुकाबला दर्शकों को देखते मिलता हुआ। टूर्नामेंट सक्सेसफुल होने की निशानी बन रही है। देखता होगा किस तरीके के अज्जू के फिनिशर के रूप में टीम की तरफ से गए थे। 5 गेंदे 16 रन यहाँ से चले गए बॉलिंग बार पर। फिर से एक बार ये गेंद से खेलना चाहते थे, गेंद ऑल द काफी नीचे आती हुई दिक्कत ट्रैवल कर रही है। धीरे धीरे मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक ही रन लेना चाहिए। लेकिन अभी चाहते हैं कि ज्यादा गेंदे में खेलूं, इसलिए कि उनके अंदर क्षमता ज्यादा है। 4 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों में 15 रन। अब भी कुछ भी हो सकता है, मुकाबला किसी की झोली में भी जा सकता है। 4 गेंदे के 15 रन की जरूरत है। देखता होगा यहाँ से क्या करते हैं। इसी तरीके का मुकाबला पहला सेमीफाइनल भी हुआ था, जिसमें 3 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता थी और नदीम ने डिफेंड किया था। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। आफ्ताब की ये भटकी हुई गेंद बाहर नहीं चाहती, भटकी हुई गेंद 1 रन देकर जाएगी। अंपायर का गफूर मौलाना कुछ भी हो, जो जो मैचेस हुए वाकई ए फहद अरे समझो, रिलैक्स बोला, रिलैक्स बोलता रहता तो परेशान है ये। जिसमें संघर्ष था। अभी तक भी कोई नहीं बता सकता कि मैच कौन जीतेगा। 4 में 14 आपको सफलता हासिल करनी है तो संघर्ष जरूर करना होगा। अगली गेंद देखता होगा इस बार फिर से एक बार अंपायर का इशारा, वाइड गेंद रहेगी। वाइड की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनेगी। रन संख्या पहुंची यहाँ से 65 रन। अब 4 गेंदे हैं, 13 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे 13 रन। अरे परेशान नको देऊ, एक्सपीरियंस परेशान लावू नको देऊ। बोला सावकाश खेळ, हाय मॅच बोलता, अरे बोलता बोला हाय मॅच तटे हाय मॅच बोला, घाबरू नको.